नमस्कार। वेलनेस चौपाल में मैं दीपा शर्मा आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत भी एक प्रार्थना के साथ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए आज का प्रश्न मुझसे ये है, आपसे मैं ये मेरा ये है कि कौन सा एक महापर्व एक दो दिन में आने वाला है और जिसका सभी लोगों को, हिंदुस्तान के सभी जो मोस्टली भक्त लोग हैं, उनको बहुत इंतजार है, बहुत तैयारियां लोगों ने कर रखी है उसके लिए। कौन सा ऐसा पर्व आने वाला है? वेरी गुड स्वाति जी, शिवरात्रि, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शिवरात्रि का महत्व भारत में बहुत बहुत ज्यादा है। शिवरात्रि वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, लेकिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में कुछ बात करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत भगवान शिव को याद करते हुए एक कविता के साथ करते हैं। ना आदि ना अंत है उनका, ना आदि ना अंत है उनका, वो सबका ना इनका उनका। ना आदि ना अंत है उनका, वो सबका ना इनका उनका। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है। महादेव महा एकाकी, जिसके लिए ये जगत है झांकी। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। राम भी उसका रावण उसका, जीवन उसका मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। इसको कांटा लगे न कंकर, रण में रुद्र घरों में शंकर। अंत यही सारे विघ्नों का, इस भोले का वार भयंकर। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। जी हाँ, शिव की महिमा तो अपरंपार है। अब शिव जो हैं उन्हें ब्रह्मांड का पिता माना जाता है और ये माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति भगवान शिव हैं। शिव को आदि ब्रह्मांडीय नर्तक माना जाता है और ये माना जाता है कि उनकी दिव्य लयबद्ध क्रियाकलापों से ही सृष्टि का सृजन हुआ है। अब शिव को त्र्यंबकम भी कहा जाता है। त्र्यंबकम का मतलब होता है तीसरा नेत्र। आपने देखा होगा भगवान शिव के दो नेत्रों के अलावा एक तीसरा नेत्र होता है जो इस तरह से खड़ा नेत्र होता है, और इसीलिए भगवान शिव को त्र्यंबकम कहा जाता है। ये जो तीसरा नेत्र है ये संसार के परे देखने की एबिलिटी को शो करता है, जो नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं देता, वो त्रिनेत्र से शिव को दिखाई देता है। शिव की जो जटाएं हैं, जो वायु के प्रवाह को वो डिनोट करती हैं, और ये सभी जीवित प्राणियों में श्वासों के सूक्ष्म प्रवाह को प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव को आदिनाथ भी कहा गया है। शिव के लिए ये बोला गया है कि वो स्वयं भूत है।
उनके ना माता है ना पिता है। उनकी उत्पत्ति स्वतः ही हुई है और इसीलिए उनको स्वयंभूत कहा जाता है। शिव अपने गले में सर्प धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, नंदी उनकी सवारी है। और अब बात करते हैं कि शिव भगवान जो हैं उनके कई प्रतीक हैं। अब वो सारे प्रतीक जो हैं वो कौन कौन से हैं और वो किन चीजों को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला प्रतीक जो भगवान शिव का उभर के आता है वो है डमरू। जी हाँ, डमरू भगवान शिव के हाथ में हमेशा देखा जाता है। ये डमरू जो है ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। जब डमरू की ध्वनि बजती है तो सारी नकारात्मकता दूर होके सकारात्मकता का आवरण हर तरफ छा जाता है। और ये माना जाता है कि जिस घर में डमरू बजने रोज बजता है, डमरू की आवाज आती है, वहां पे हमेशा मंगल होता है। इसीलिए सभी को घरों में एक डमरू रखना चाहिए और जब भगवान की आप पूजा करें तो उस डमरू को एक बार बजा दें, जिससे कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में एंटर होंगे। दूसरा प्रतीक आता है अर्धचंद्र जो शिव अपने सिर पे धारण करते हैं। अब अर्धचंद्र यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन को नियंत्रित करने का ये संकेत देता है। आपने देखा है कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। उसी तरह से हमारा मन भी जो है वो कभी शांत रहता है, कभी स्थिर रहता है और कभी अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो इन्हीं सब मन के जो डिफरेंट मनोभाव हैं उनको नियंत्रित करने का संदेश जो है वो भगवान अपने ऊपर धारण किए हुए हैं अर्धचंद्र के रूप में। तीसरा प्रतीक भगवान शिव का जो आता है वो है त्रिशूल। अब त्रिशूल जो है वो सभी पीड़ाओं का अंत करने वाला प्रतीक है। अब ये पीड़ाएं कौन कौन सी हैं? शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, आध्यात्मिक पीड़ाएं, जो हमें किसी ना किसी तरह से परेशान करती हैं, उन सभी पीड़ाओं का अंत करने की एबिलिटी रखता है ये त्रिशूल। तो सभी दुखों का अंत करने वाला है ये त्रिशूल। बुरी शक्तियों का विनाशक है ये त्रिशूल। अब त्रिशूल भी जो है वो तीन उसके जो आगे के वो नोक होती हैं, वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को प्रतिनिधित्व करती हैं। अब नेक्स्ट जो प्रतीक आता है शिव का वो है उनके गले में जो सर्प लपटे रहते हैं। अब ये जो सर्प है ये सजगता के प्रतीक है। ये पुनर्जन्म, परिवर्तन और अमरत्व को दर्शाते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो अमर हैं। और इसी तरह से शिव का नाम भी जो है वो हमेशा अमर है। फिर आते हैं नंदी। नंदी एक बैल हैं जो भगवान शिव की सवारी है। नंदी धर्म, शक्ति और प्रतीक्षा का प्रतीक है। वो काफी शांत है, तो वो एक सहजता का प्रतीक है। नैतिकता के संरक्षक हैं वो, और वो नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नेक्स्ट चीज आती है रुद्राक्ष। रुद्र शिव के रौद्र रूप को कहते हैं। अक्ष मीन्स आंसू। तो शिव के आंसू जो है उनको रुद्राक्ष कहा जाता है। और रुद्राक्ष जो है वो ग्रहों की शांति के लिए काम आते हैं और मेडिटेशन के लिए काम आते हैं। उसके बाद में तीसरा नेत्र जिसके कारण शिव को त्रयंबकम कहा जाता है। ये आध्यात्मिक दुनिया और ज्ञान की शक्ति का संकेत है। यानी कि वो ज्ञान जिसे एक नॉर्मल आदमी नहीं देख पाता है, त्रिनेत्र से देखा जा सकता है। और ये आत्मज्ञान का भी प्रतीक है, ये शक्ति का भी प्रतीक है। फिर आता है त्रिपुंड। अब ये त्रिपुंड का क्या मतलब होता है? आपने भगवान शिव के सिर पे इस तरह से तीन तिलक, पैरेलल लाइंस देखी होगी तिलक की, इस तरह से समांतर लाइंस देखी हैं। इनको कहते हैं त्रिपुंड। अब ये जो तीन समांतर लाइन है त्रिपुंड है, ये तीन गुणों को डिनोट करता है। सबसे पहला गुण आता है आपका सतोगुण, जो कि शुद्धता, संतुलन और दयालुता को बताता है। दूसरा गुण आता है रजोगुण, जो कि संदेह, जुनून
और अभिमान को बताता है। तीसरा गुण आता है तमोगुण। तमोगुण जो है वो विनाश, आलस और अशुद्धता को बताता है। तो ये तीनों गुण जो हैं वो हर जीवित आदमी में किसी ना किसी अनुपात में मौजूद रहते हैं। और इन तीनों गुणों को के प्रतीक के रूप में त्रिपुण जो है वो भगवान धारण करते हैं। तो ये थी कुछ प्रतीक जो भगवान शिव धारण करते हैं, तो उनका मतलब हमें पता होना चाहिए। अब आता है कि भगवान शिव से कौन कौन से गुण, कौन कौन सी क्वालिटीज सीखी जा सकती हैं और हमें उन क्वालिटीज को अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला गुण, शांत रहकर भी खुद को नियंत्रित रखना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति का शांति से, धैर्य से उसका सामना करना और उसका हल निकालना। किसी भी चीज पे एकदम से हाइपर नहीं हो जाना। दूसरा, शिव हमें सिखाते हैं कि किस तरह नकारात्मकता से गुजरते हुए हमें सकारात्मक बने रहना है। देखिए, हमारी लाइफ में जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, लेकिन उस बैड टाइम में, या उस, हम कह सकते हैं कि नकारात्मक टाइम में, आपको अपनी पॉजिटिविटी बना के रखनी है। आपको अपने अंदर की उमंग को पूरा जगा के रखना है। आपको उस तरफ उस टाइम पे हताश नहीं होना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आगे है, ये समय गुजर जाएगा। यही भगवान शिव जो है बताते हैं कि नकारात्मकता होते हुए भी सकारात्मक बने रहिए। तीसरा, बहुत कम लिमिटेड चीजों में खुश रहना। आपने भगवान शिव को देखा होगा, उनका ना कोई घर है, सिर्फ एक जटा मुंड वो धारण करे रहते हैं, ना कोई वस्त्र पहनते हैं, ना कोई आभूषण पहनते हैं। सिंपलिसिटी उनके पास है, बिल्कुल सिंपलिसिटी में वो रहते हैं। कोई उनके पास में व्यर्थ की चीजों का अंबार नहीं है। तो यही भगवान हमें सिखाते हैं कि हमेशा कम में, अल्प में खुश रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आता है प्रकृति के साथ रहना। आपने देखा होगा भगवान शिव कैलाश पे रहते हैं, चारों तरफ प्रकृति है, और प्रकृति में वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। और भगवान शिव हमें बताते हैं कि हमें सबसे ज्यादा तालमेल जो है वो प्रकृति के साथ ही बना के रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एकाकीपन में खुश रहना, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है। जी हाँ, हर आदमी अकेला आया था, अकेला ही जाएगा। टाइम टाइम पे लोग हमारे साथ आते रहते हैं, हमारा उनके साथ कुछ कनेक्शन बनता है, फिर वो लोग अपना काम हमारी लाइफ में जितना होता है पूरा करके अपनी लाइफ से चले जाते हैं। फिर दूसरे लोग आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक व्यक्ति जो आपके साथ हमेशा है वो आप खुद हैं। तो आपको अपने खुद के साथ, अपने एकाकीपन के साथ खुश रहना आना चाहिए। आपको वो अकेलापन नहीं लगना चाहिए। आपको वो अपने साथ बिताया हुआ सबसे बहुमूल्य समय लगना चाहिए। तो अपने एकाकीपन में आप खुश रहिए, क्योंकि एकाकीपन में ही महान काम होते हैं। आप अपने आप को खोज पाते हैं, आप आत्मज्ञान ले पाते हैं। आप अपनी परम ब्रह्म की खोज भी एकाकीपन में ही हो पाती है। आप अपने आप से प्रश्न भी एकाकीपन में ही कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको कोई आडंबर नहीं होता, आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं होता। आपको जो भी करना है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप से प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर भी अपने आप में ही खोजते हैं। तो ये है भगवान शिव से सीखे जाने वाली कुछ गुण। अब आते हैं हम महाशिवरात्रि पर्व पे। तो महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। सबसे पहली कहानी जो है वो आती है भगवान शिव के विवाह से संबंधित। ऐसा माना जाता है कि इस पावन दिन पे भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन हुआ था, यानी कि उनका विवाह हुआ था। और ये जो है, ये बहुत ही महान रात्रि थी, और इसीलिए इसको शिवरात्रि माना जाता है। अब जब पार्वती माता का विवाह हुआ और शिवजी के साथ उनका, क्योंकि वो शिवजी से ही विवाह करना चाहती थी, तो शिवजी बारात लेकर आए। अब शिवजी जो थे,
वो तो अपने जैसे हैं वैसे, उनको कोई बनावटीपन नहीं आता। तो उन्होंने जटाधारी वो थे, पूरी जटाएं, उलझे बाल उनके थे, राख में लिपटा हुआ शरीर था, और बिल्कुल ताजा मारे हुए शेर की जिसमें से खून टपक रहा था, वो जो खाल थी वो उन्होंने अपने ऊपर लपेट रखी थी। नशे में चूर थे, और बिल्कुल परमानंद की स्थिति में वो थे, झूमते हुए वो आ रहे थे। उनके जितने भी साथी थे जो बारातियों के रूप में आ रहे थे, वो भी बिल्कुल विकृत और विक्षिप्त नजर आ रहे थे। मानव तो कोई था ही नहीं, और वो क्या थे उनको भी कोई समझ नहीं पा रहा था। और वो इतना शोर मचा रहे थे, और वो शोर भी ऐसा था कि जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। अब जब इस तरह की बारात और दूल्हा इस रूप में पार्वती जी के घर के बाहर आया, और पार्वती जी की माँ जब पूजन के लिए आई शिव जी के, तो उन्होंने शिव जी के इस रूप को देखकर, उनका नाम था मैनावती, और वो शिव के इस रूप को देखकर बेहोश हो गई। उन्हें लगा कि मेरी बेटी कहाँ ब्याह कर जा रही है, और वो उनको बिल्कुल होश नहीं आ रहा था। तो जो माता पार्वती थी, उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि मेरे को पता है आप क्या हैं, और मुझे आप हर रूप में स्वीकार रहे हैं, लेकिन कृपया कृपा करके मेरी माँ के लिए आप अपने रूप को परिवर्तित कर लीजिए, और एक नॉर्मल रूप में अवतरित हो जाइए। और भगवान शिव जो है वो बहुत ही भोले और बहुत ही सज्जन थे, और पार्वती जी की बात वो कभी भी नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना रूप एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर लिया, और बहुत ही खूबसूरत पुरुष के रूप में, जो 9 फीट लंबे थे और अच्छी कद काठी के थे, नॉर्मल उनका रूप था, बल्कि ओजस्वी रूप में वो सामने आए। और तब उन पार्वती जी की माता मैनावती को होश में लाया गया। फिर उन्होंने शिव की पूजा की, और शिव विवाह को के लिए वेदी पे भगवान शिव को और माता पार्वती को बैठाया गया। और जब पहले विवाह होते थे, तो विवाह के वक्त वर और वधु की वंशावली का पूरा वर्णन किया जाता था, कि इनके माता पिता ये हैं, उनके दादा दादी ये थे, परदादा ये थे, और इस तरह से पूरी वंश का वर्णन किया जाता था। और उससे उनका वंश की मतलब समृद्धि का पता लगता था। तो जो पार्वती के पिता थे हिमवान, जो हिमालय के राजा थे, तो उन्होंने तो अपनी पूरी जो वंशावली थी उनका बढ़ चढ़ के वर्णन किया। अब जब शिव जी की बारी आई, तो शिव जी चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उनका तो कोई वंश था ही नहीं, ना उनके माता का कोई पता था, ना उनके पिता का कोई पता था। तो शिव चुपचाप थे, और जो साथ में आए हुए उनके गण थे वो भी कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो इस तरह के थे कि उनकी भाषा किसी को समझ में ही नहीं आती थी। अब दुल्हन के जो पिता थे, यानी कि जो पार्वती जी के पिता थे, वो बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे राजा वगैरह वहां पे आए हुए थे, और उनको लगा कि इन लोगों को लगेगा कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह कैसे वंश में कर रहा हूँ जिनके वंश का अता पता ही नहीं है। और वो गुस्से में एकदम से खड़े हो गए। और जब वो गुस्से में खड़े हुए, तभी नारद मुनि जो थे, वो अपना एकतारा बजाते हुए सामने आए, और उन्होंने अपने एकतारा पे एक नाद दिया। तो एक हल्की सी उसकी एक गूंज आई। तो नारद जी ने कहा कि ये जो तार, ये जो संगीत का उद्गम है, वही भगवान शिव का उद्गम है। इनके ना माता है, ना पिता है, ये स्वयं भूत है, यानी कि ये स्वनिर्मित है, ये बिना वंश के जीव हैं, क्योंकि ये इन अपने आप उत्पन्न हुए हैं, और पूरी पृथ्वी जो है वो इन्हीं से उत्पन्न हुई है। यही आदि है, और यही अंत है। और तब जाके सभी को ये बात समझ में आई, और भगवान शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। तो ये महाशिवरात्रि का सबसे पहली कथा है जो कि प्रचलित है। दूसरा ये माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने हलाहल यानी कि विष पिया था। मैंने पहले भी एक आपको बताया था स्टोरी में, कि जब सागर मंथन हुआ था, तो अमृत से पहले विष निकला था। और क्योंकि पहले जो चीज निकली है उसको कंज्यूम किया जाना होता है, तभी दूसरी चीज जो है वो उसको आगे निकलती है। तो इसको जब कंज्यूम करना था, तो ना देवता और ना असुर इसके लिए तैयार हुए। तब भगवान शिव ने इसे अपने अंदर धारण किया, और गले तक वो इसको लेके आए। और इसीलिए भगवान शिव का जो गला था वो नीला हो गया, और इसे नीलकंठ, भगवान जी को नीलकंठ के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दूसरी बात है कि हलाहल जो है वो भगवान शिव ने महाशिवरात्रि के दिन ही पिया था। अब आते हैं तीसरी कथा पे। ये है एक अग्नि स्तंभ की कथा।
अब पुराणों के अनुसार एक बार हुआ ये कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि कौन बड़े हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं तो मैं बड़ा हूं। विष्णु जी कहते हैं कि पालन तो मैं करता हूं तो मैं बड़ा हूं। दोनों में बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भगवान शिव के पास उनको पहुंचना पड़ा। जब वो भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव जो थे उन्होंने एक अग्नि स्तंभ का रूप ले लिया। और वो अग्नि स्तंभ ऐसा था कि उसका ना आदि पता चल रहा था ना अंत पता चल रहा था। और उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहा कि इस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत का जो पता लगा लेगा और जो पहले पता लगा लेगा वही बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने हंस का रूप धारण किया और वो अग्नि स्तंभ के ऊपर की तरफ चले आदि का पता लगाने के लिए। और विष्णु भगवान जो थे उन्होंने वाराह अवतार धारण किया और वो अंत का पता लगाने के लिए पाताल की तरफ चले। दोनों चलते गए चलते गए चलते गए, लेकिन दोनों को ना आदि मिला ना अंत मिला। अब ब्रह्मा जी जो थे वो बीच में उनको एक केतकी पुष्प मिला जो कि अग्नि स्तंभ के ऊपर से नीचे गिरा था। तो उन्होंने केतकी स्तंभ को ये कहा कि मैं तुम बस ये बता देना कि मुझे जो है वो ब्रह्मा जी जो है अग्नि स्तंभ के आदि से लेके आए हैं और मैं महान बन जाऊंगा। तो केतकी पुष्प जो है इसके लिए राजी हो गया। और जो विष्णु जी थे उन्होंने भगवान के आगे आके हाथ जोड़ दिए, भगवान जी मुझे इसका अंत नहीं मिला, मुझे माफ कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो इसका आदि मिल गया है और ये वहां से शुरू होता है, मैं केतकी पुष्प भी वहां से लेके आया। तो भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया क्योंकि भगवान शिव को पता था कि ना इसका आदि है ना अंत है, फिर ये कहाँ से केतकी पुष्प लेके आए। और केतकी पुष्प से भी उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि केतकी पुष्प ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी का झूठ में साथ दिया। उन्होंने दोनों में कहा कि क्योंकि दोनों आप बराबर ही थे, लेकिन आज विष्णु भगवान ने सत्य बोल के और ऊपर का दर्जा हासिल कर लिया है। तो ब्रह्मा और विष्णु में विष्णु जी हैं वो महान है, और ब्रह्मा जी क्योंकि उन्होंने झूठ बोला इसलिए वो विष्णु से नीचे का स्थान रखते हैं। और ये जो पूरा एपिसोड हुआ था, ये जो घटना हुई थी, ये अरुणाचल नामक जगह पे हुई थी। और चतुर्दशी के दिन ही हुई थी, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। और ये माना जाता है कि इसी दिन शिव महाशिवरात्रि के रूप में वो जो अग्नि स्तंभ है, और उस वक्त जब भगवान शिव प्रकट हुए तो वो अग्नि स्तंभ जो है वो लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया और उसमें अग्नि के समान एनर्जी आ गई। तो आज भी जिन भी स्थानों पर शिवलिंग स्थापित है उसमें उतना ही तेज है। और उसी तेज को नियंत्रित करने के लिए जहां भी शिवलिंग होता है उसके ऊपर लगातार पानी की बूंदें जो हैं वो उसको ठंडा रखने के लिए, उसकी अग्नि को शांत करने के लिए प्रवाहित की जाती हैं। अब एक और कथा है, ये तो तीन कथाएं हो गई महाशिवरात्रि से संबंधित। अब आता है पंच केदार की कथा। अब पंच केदार क्या है? जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और पांचों पांडव जो थे वो बहुत मतलब युद्ध जीत गए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी युद्ध जीतने की। तो बहुत ही उदास थे वो, और राजपाट में भी उनका मन नहीं लग रहा था। तो एक बार कृष्ण भगवान वहां आए। उन्होंने कहा क्या बात है, तुम लोग बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे। बोलते हैं हमने अपने ही बंधु बांधवों का वध किया है, और ये जो वध हमने किया है ये अपना गोत्र वध हमने किया है, और इसका पाप जो है वो तो हमें मिलना ही मिलना है, और हम इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम जाके भगवान शिव से माफी मांग लो। तो उनको बात समझ में आ गई, भगवान शिव के पास गए, लेकिन भगवान शिव जो थे वो उन पांचों से बहुत रुष्ट थे। और भगवान शिव ने जैसे ही देखा कि ये पांचों मेरे पास आ रहे हैं, उन्होंने वहां से दौड़ लगा दी। अब भगवान शिव आगे आगे, पांचों पांडव पीछे पीछे। अब भगवान शिव ने देखा कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और गायों के झुंड में शामिल हो गए। अब कृष्ण भगवान ने इनको इशारा किया कि इसी झुंड में है। अब तो भीम ने क्या किया, अपने दोनों पैर चौड़े करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा भगवान शिव जो होंगे वो तो मेरे पैरों के बीच में से निकलेंगे नहीं। तो बाकी सारी गाय निकल गई, एक बैल जो था वो दूर खड़ा रह गया। तो वो समझ गए कि यही भगवान शिव है, वो फिर से उनके पीछे भागे। जब भगवान ने शिव ने देखा कि अब तो ये मुझ तक पहुंच ही जाएंगे, तो उन्होंने अपने आप को जमीन के अंदर धसा लिया। जब वो धसा रहे थे तो उनका जो कुबड़ था वो नहीं धसा था, तभी जो भीम थे उन्होंने उसको उनको पकड़ लिया।
और जैसे ही वो ऊपर आए तो उनका पूरा शरीर जो था वो 5 भागों में विभक्त हो गया। और यही पंच केदार के नाम से जो है वो काफी फेमस है। अब कुबड़ जो थी वो उनकी केदारनाथ में गिरी। दो पैर जो थे वो तुंगनाथ में गिरे। नाभि जो थी वो हिमालय में मध्य महेश्वर में गिरी। और जटाएं जो थी वो कल्पनाथ में गिरी। तो ये पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है और इनके दर्शन का बहुत महत्व है। अब एक और कथा है कि भगवान शिव को बद्रीनाथ से केदारनाथ क्यों जाना पड़ा। तो हुआ ये कि भगवान शिव जो थे वो बद्रीनाथ में रहते थे माता पार्वती के साथ। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण से वापस आ रहे थे। जब वो घर के बाहर वापस आए तो एक छोटा सा शिशु जो था वो वहां पे उनके दरवाजे के बाहर रो रहा था। तो माता ने कहा देखो कितना प्यारा बच्चा है और इसको हम अपना पुत्र बना लेते हैं। तो भगवान शिव ने कहा नहीं, ये बच्चा हमारे लिए सही नहीं है और ये बच्चा ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों, आप किसी बच्चे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, माता पार्वती ने कहा। तो उन्होंने कहा देखो, ये कैलाश पर्वत चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है। ना इस बच्चे के माता पिता का किसी का कोई पता नहीं है। ना आसपास कोई निशान दिखाई दे रहा है कि कोई यहाँ पे आया था। तो ये बच्चा यहाँ पे कैसे आया। तो ये बच्चा जो है वो कोई बुरी शक्ति का प्रतीक है। और ये वो तो माता पार्वती बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कैसे आप किसी प्यारे से बच्चे को ऐसा कह सकते हो। और उन्होंने अपने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसको खिलाने पिलाने लगी। बच्चा चुप हो गया। अब उसको खिला पिला के माता ने बैठा दिया। अब माता पार्वती और शिव जो थे वो गर्म स्नान के लिए घर से बाहर गए। जब वो स्नान करके वापस आए और उन्होंने दरवाजा देखा तो दरवाजा बंद था घर का। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो शिव ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि ये बच्चा जो है वो ठीक नहीं है, इसने अंदर से अपने आप को बंद कर लिया है। अब भगवान शिव के पास दो ही रास्ते थे। या तो वो अपने सामने की सब चीजों को जला देते और दूसरा वो वहां से कहीं और चले जाते। अब क्योंकि उस बच्चे को, भले ही भगवान शिव को पता था कि वो बच्चा ठीक नहीं है, वो नकारात्मक शक्ति है, लेकिन क्योंकि पार्वती माता ने उनको अपना पुत्र मान लिया था इसलिए वो उसका अहित नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने माता पार्वती के साथ उस जगह से प्रस्थान करना उचित समझा और उन्होंने वो जगह छोड़ के केदारनाथ में वो चले गए। तो इस तरह से बद्रीनाथ से भगवान शिव जो थे वो केदारनाथ में शिफ्ट हो गए। अब आते हैं हम गणेश जी के जन्म की कथा पे। अब गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। देखिए जो भगवान शिव थे वो अकेले घूमते रहते थे। अब माता पार्वती जो थी वो बिल्कुल अकेली रह जाती थी और बहुत वो बोरियत फील करती थी। लेकिन वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी क्योंकि शिव जो थे वो यक्ष स्वरूप थे और वो यक्ष के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। तो एक बार क्या हुआ कि स्नान करते वक्त जब माता ने उपटन लगाया तो उस उपटन को जब वो निकाल रही थी तो जो उपटन निकला उससे उन्होंने बैठे बैठे खेल खेल में एक छोटा सा शिशु बना दिया और उसमें जान फूंक दी। तो एक छोटा सा बच्चा उनके सामने आ गया और उन्होंने उसे अपना पुत्र बना लिया। और एक बार माता जो थी वो स्नान के लिए जब गई तो उन्होंने अपने पुत्र को इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोई भी अंदर आए तो उसे अंदर मत आने देना। तो उसने कहा ठीक है। और पुत्र जो था वो बाहर खेलने लगा। अब भगवान शिव उस वक्त भ्रमण से वापस आए। तो वो जैसे ही अंदर जाने लगे तो क्योंकि उनको नहीं पता था ये मेरे पिता हैं, तो पहली बार उन्होंने भगवान शिव को देखा था तो उन्होंने भगवान शिव को रोक दिया क्योंकि उनकी माता की आज्ञा थी कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। तो उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान शिव ने कहा क्यों, ये मेरा घर है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। तो बोलता है क्योंकि मेरी माता की आज्ञा है। तो भगवान शिव को समझ में नहीं आया क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि ये पार्वती ने पुत्र अपना बनाया है। तो उन्होंने दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और भगवान शिव ने जो गणेश थे उनका सिर काट दिया तलवार से। शोर सुन के पार्वती माता जी थी जल्दी बाहर आई। उन्होंने देखा कि जो गणेश थे उनका सिर कटा हुआ। तो वो बहुत परेशान हो गई और वो रोने लगी। जब भगवान शिव को सारी बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने, पार्वती जी ने कहा कि मुझे तो अपना पुत्र जीवित चाहिए चाहे आप कुछ भी करें। तो भगवान शिव ने अपने एक गण का सिर लेके और उस पे लगा दिया। और इसीलिए भगवान जो गणेश है उनको गणपति कहा जाता है। गणों का जो राजा है, सब गणों के राजा जो है उनके रूप में उनको मानता है। तो अब पार्वती जी ने कहा आपने इसको कितना अजीब बना दिया है। नीचे का मनुष्य का शरीर, ऊपर गण का शरीर, मतलब कैसे लोग इसको तो बिल्कुल मतलब हिकारत की नजर से देखेंगे, घृणा करेंगे। तो भगवान ने एक उनको वरदान दिया
कि किसी भी और देवता के पूजन से पहले, किसी भी शुभ काम के पूजन से पहले गणेश का, इन गणपति का पूजन होगा। और तभी से गणपति का पूजन जो है वो सभी जगह सबसे पहले होता है। कई जगह ये कुछ जगह ये माना गया है कि हाथी का सिर लाने के लिए भेजा गया था, कि जो भी पहला मनुष्य या जानवर मिले उसका सिर लेके आना। और हथिनी जो है वो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी, तो उसका सिर लेके आ गए, बच्चे का सिर लेके आ गए हथिनी के। लेकिन जो पुराण है उनमें माना गया कि ये गण का सिर था। और क्योंकि गण जो होते हैं उनकी कोई हड्डियां नहीं होती, और सूंड जो है उसको गण के रूप में माना गया, तो बाद में जब इसको पिक्चराइज किया गया तो वो हाथी का रूप हो गया उनका जो सिर था। खैर, दोनों में से जिस भी कथा को आप बिलीव करना चाहे आप कर सकते हैं। जो ये वाली एक कथा है कि गणेश के जन्म की ये कथा है। अब आते हैं हम महाशिवरात्रि के महत्व पे। अब महाशिवरात्रि जो है वो, उसमें भगवान शिव के पूजन का बहुत महत्व है। लेकिन भगवान शिव के पूजन में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अब ये कौन कौन सी गलतियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि भगवान शिव को खुश करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं। उनको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वो, कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन गलत काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ कि वो गलतियां आप भगवान शिव के पूजन में ना करें। सबसे पहला, भगवान शिव को श्वेत पुष्प पसंद है। तो श्वेत पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी पुष्प भगवान पे नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान को केतकी पुष्प पसंद नहीं है। और इसका रीजन मैंने आपको अग्नि स्तंभ की स्टोरी में बताया था। क्योंकि केतकी पुष्प ने झूठ बोला था, इसलिए भगवान शिव के पूजन में केतकी पुष्प को प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरी चीज, तुलसी को कभी भी भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग को भी तुलसी के आसपास स्थापित भी नहीं किया जाता। तीसरी चीज, भगवान शिव के शिवलिंग पे कभी भी खंडित चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। क्योंकि जब भगवान ने गणेश का सिर खंडित किया था, तभी से उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं खंडित चीज को अब कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है। तो खंडित चीजें जो है वो भगवान को कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान उससे बहुत रुष्ट होते हैं। अब ये खंडित चीजें क्या हो सकती है? बेलपत्र। कई बार बेलपत्र कहीं से कटा हुआ होता है, या कोई पुष्प आप चढ़ाते हैं कटा हुआ होता है या फटा हुआ होता है। जो फल आप चढ़ाते हैं वो भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो भले ही आप कम क्वांटिटी में चढ़ाएं, भले ही आप ना चढ़ाएं, लेकिन खंडित चीज जो है वो भगवान को बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। बेलपत्र हमेशा भगवान को उल्टा चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, बेलपत्र अगर ना हो, बाय द वे आपको ना मिले कहीं से, तो जो पहले से बेलपत्र चढ़े हुए हैं उनको धो के भी आप फिर से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। अब भगवान शिव के मंदिर में कभी भी नारियल नहीं फोड़ा जाता है। अगेन वही चीज कि भगवान शिव को जो है वो खंडित चीज पसंद नहीं है। साबुत नारियल आप चढ़ा सकते हैं, मौली बांध के साबुत नारियल वहां पे चढ़ाया जा सकता है। चावल जब चढ़ाए जाते हैं तो वो भी अक्षत होने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, अक्षत चावल होने चाहिए, वो चढ़ाए जा सकते हैं। नारियल पानी भगवान को कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है। फिर भगवान को आप दूध चढ़ा सकते हैं, घी चढ़ा सकते हैं, गंगा जल चढ़ा सकते हैं, आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी भगवान का अभिषेक करें, सबसे पहले स्टार्ट करें जल अभिषेक से। फिर आप किसी भी और चीज का अभिषेक करें, और अंत में भी जल अभिषेक करें। जिस तरह से आप अपना स्नान जब आप करते हैं तो आप सबसे पहले पानी डालते हैं, फिर जो भी आपको उपटन या साबुन जो भी आप लगाना होता है वो लगाते हैं, और फिर से आप पानी डालते हैं। वही क्रम हमें यहाँ पे अपनाना चाहिए। भगवान को हल्दी, कुमकुम आदि नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भगवान को श्रृंगार पसंद नहीं है। माता पार्वती को आप चढ़ा सकते हैं। भगवान को भस्म चढ़ाई जा सकती है, और चंदन का लेप लगाया जा सकता है। कपूर का दीपक भगवान को बहुत पसंद है, और वो आप वहां पे जला सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, इसीलिए तो कोई भी असुर भी भगवान को प्रसन्न कर देता था। और जो भी जरा सी प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जो है वो बिल्कुल प्रसन्न होकर उनको वरदान दे देते हैं। रावण से भगवान शिव बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि रावण ने जो है वो अपने 9 शीश जो है वो भगवान को चढ़ाए थे।
रावण ने बोला था कि मुझसा ज्ञानी ना मुझसा पंडित, मुझसा ज्ञानी ना मुझसा पंडित और न कोई दूजा, अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा। मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित और न कोई दूजा, अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा। और सच में शंकर जो थे वो भगवान वो रावण की पूजा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अमृत कलश जो था वो उसका वरदान जो था वो रावण को दे दिया। हालांकि हमारे पुण्य और पाप कर्म दोनों साथ चलते हैं। तो पुण्य उसने क्योंकि भगवान की पूजा की तो उसको अमृत कलश मिला, लेकिन उसके पाप कर्म भी साथ साथ चल रहे थे, तो उसका फल के रूप में उसको मृत्यु भी प्राप्त हुई। अब शिव के साकार और निराकार दोनों रूप की पूजा की जाती है, ये आपको पता ही है कि शिव मूर्ति रूप में भी विद्यमान है और शिव अग्नि स्तंभ यानी लिंग रूप में भी विद्यमान है। शिव की जो अग्नि स्तंभ जो लिंग है उसमें असीम ऊर्जा होती है। तो जहां भी शिवलिंग होता है उसके आसपास का एरिया बहुत ही ऊर्जामय और पॉजिटिविटी से भरा होता है। और उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए ही जलाभिषेक किया जाता है। अब जलाभिषेक करते हुए एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि जल हमेशा आप अपने घर से लेके जाएं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भी आप अपने घर से थोड़ा सा गंगा जल लेके जाएं, और जहां से भी आपका जल स्रोत है वहां से जल लें और अपने घर से लाया हुआ गंगा जल उसमें मिला के फिर भगवान का पूजन करें। उसके बाद में जो गंगा जल आप चढ़ाते हैं, जो भी जल आप शिव को अर्पित करते हैं, उसमें से थोड़ा सा जल लाके अपने घर के हर भाग पर छिड़के, ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार हो जाए। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर दूध का अभिषेक आप कर रहे हैं तो दूध को कभी भी तांबे के पात्र में ना लेके जाए, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध जो है वो जहर बन जाता है। फिर भगवान शिव को जो है वो धतूरा बहुत पसंद है, तो धतूरा भगवान को चढ़ाया जाना चाहिए। अब शिवलिंग जो है वो दो तरह के होते हैं। एक चल शिवलिंग होता है और एक अचल शिवलिंग होता है। अचल शिवलिंग जो हम मंदिरों में देखते हैं, जो स्थापित होता है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिनमें संकल्प लिया जाता है, और उसका जो मुंह होता है हमेशा उत्तर की तरफ होता है। और ये माना गया है कि दक्षिण की तरफ खड़े होकर जलाभिषेक करना चाहिए। अब चल लिंग क्या होता है, इसे उसी वक्त बनाया जाता है जब पूजा करनी होती है। और ये मिट्टी से बनाया जाता है, नीचे एक मिट्टी की थाली या बेस बनाया जाता है, और उसके बाद अंगूठे के बराबर शिवलिंग स्थापित किया जाता है मिट्टी से। फिर जो भी आपको पूजन करना है, जो भी आपको सामग्री चढ़ानी है, जो भी आपको अभिषेक करना है, वो उस पे आप करिए। और उसके बाद उसको प्रवाहित कर दीजिए जल में। पहले तो बहते हुए जल होते थे, अब जल मौजूद नहीं है, तो उसको आप किसी भी बाल्टी में या पानी के पात्र में प्रवाहित कर सकते हैं और फिर उसको पौधों में डाला जा सकता है। पर तुलसी के पौधे में उसे नहीं डालना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी का जो आप जल चढ़ाते हैं उसका निकास हमेशा उत्तर दिशा से होना चाहिए, और आप स्वयं दक्षिण दिशा में खड़े होने चाहिए। अब जो गणेश, जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, क्योंकि ये जो आपका पंचायत बैठती है उसका क्रम मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, उसके बाद में नंदी को, सर्प को, माता पार्वती को, और सबसे अंत में भगवान शिव का जलाभिषेक होना चाहिए। अब एक चीज और, नंदी के कान में बोलने वाली बात, जी हाँ, नंदी के कान में जो बात बोली जाती है वो डायरेक्ट भगवान शिव को कम्युनिकेट होती है। पार्वती माता ने भी अपनी बातों का कम्युनिकेशन का जरिया नंदी को बनाया था। इवन भगवान गणेश ने भी नंदी के थ्रू अपनी बातें जो थी वो भगवान शिव को पहुंचाई थी। तो अगर आपको भी अपनी कोई इच्छा भगवान शिव को पहुंचानी है तो चुपके से जाके नंदी के कान में बात कह दीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उसके दूसरे कान को बंद कर दीजिएगा अपने हाथ से। वो बात वहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तभी भगवान शिव तक आपकी बात पहुंचेगी। तो पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस महाशिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपको मन चाहे फल की प्राप्ति जरूर होगी। और यही हमारी आशा है, और यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से। इसी के साथ आज के सेशन को मैं विराम देती हूँ। आप सभी के लिए महाशिवरात्रि बहुत बहुत मंगलकारी हो। आप अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।